प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत समय स्थिति सिद्धांत की संकल्पना की व्याख्या करेंगे। पूर्व में हम एरी तथा प्राट के विचारों को संतुलन के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आज हम हैफोर्ड तथा बोवी के विचारों, जोली, आर्थर होम्स के विचार का अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से हैफोर्ड तथा बोवी के विचार 1910 तथा 1917 में अमेरिकन विद्वान हैफोर्ड तथा बोवी ने पश्चिमी संयुक्त राज्य में भू सर्वेक्षण कार्य किया तथा यहाँ भी हिमालय की भांति खगोलीय तथा त्रिभुजकरण विधि द्वारा लिए गए मापन में अंतर तथा विसंगति दिखाई दी। ये भी शोध तथा प्रमाण के आधार पर प्राट की भांति इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भूगर्भिक स्तरों तथा भूपटल के उभरे भागों के मध्य एक व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। उन्होंने पाया कि राकीज पर्वत पर यह अंतर सोका था जो प्रशांत महासागर में बढ़कर 600 हो गया। इसलिए बोवी तथा हैफोर्ड को भूखंडों के घनत्व में विभिन्नता को मापने के लिए विवश होना पड़ा। इस आधार पर हैफोर्ड तथा बोवी ने भी ऊंचाई तथा घनत्व के विपरीत संबंध स्थापित किया तथा पर्वतों के नीचे हल्के घनत्व तथा समुद्र के नीचे अधिक घनत्व की शैलों को माना। साथ ही धरातल के 100 किलोमीटर गहराई में एक ऐसा तल होना माना जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, जिसे समतल तल के नाम से जाना जाता है। इस तल के नीचे गुरुत्व विसंगति नहीं पाई जाती। उन्होंने यह भी माना कि समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे का भार समान होता है, परंतु बाद में हैफोर्ड ने संशोधन किया कि क्षतिपूर्ति तल सघन तथा कम घनत्व वाले भूखंडों के नीचे समान नहीं हो सकता। इसलिए महासागरों के नीचे यह तल 45 किलोमीटर की गहराई में तथा पर्वतों के नीचे 100 किलोमीटर गहराई पर है। जोली के विचार 1955 में जोली ने बताया कि एरी, हैफोर्ड तथा बोवी की संकल्पनाओं में पर्याप्त साम्य है। दोनों संकल्पनाओं में समान क्षेत्रफल के नीचे समान पदार्थ के हटने को स्वीकार किया गया। हैफोर्ड तथा बोवी के क्षतिपूर्ति तल को खंडन करते हुए जोली ने 16 किलोमीटर मोटे क्षतिपूर्ति कटिबंध को मान्यता दी। यह एक असमान घनत्व वाली परत है। इस परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान न होकर भिन्न होता है। वास्तव में इस कटिबंध में ऊपरी परतों के घनत्व को संतुलित करने वाले पदार्थों का वितरण पाया जाता है। एरी की भांति जोली ने भी यह विश्वास व्यक्त किया कि कम घनत्व शियाल निर्मित महाद्वीप अधिक सघन सीमा में तैरते हैं। महाद्वीपों का एक भाग बाहर तथा उसका 8 गुना भाग सीमा में प्रविष्ट है। किंतु इस विचार को मानने में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि महाद्वीपों पर उच्चतम शिखरों पर अधिकतम गहराई लगभग 31 किलोमीटर के करीब है, जहां शैलें द्रोणांक को प्राप्त कर लेती हैं। होम्स के विचार एरी की भांति होम्स ने 1940 में समस्थिति पर विचारों को व्यक्त किया। उनके अनुसार उच्च भूभाग हल्के पदार्थों द्वारा निर्मित हैं तथा संतुलित रहने के लिए अत्यधिक गहराई में भारी शैलों में डूबे हुए हैं। इस प्रकार होम्स के विचार एरी के विचारों का सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता है। यह प्राट से भिन्न तथा जोली के विचार को आगे बढ़ाने वाला है। होम्स के अनुसार जो भाग ऊंचा, यानी कि जो भाग जितना ऊंचा एवं जटिल होगा उसका भूसंतुलन वृहद स्तर तथा क्षेत्रीय आधार पर होगा। संयुक्त राज्य के महान कार्डिलरा पर्वतों तथा हिमालय, तिब्बत, वुनलुन, काराकोरम जैसे विशाल पर्वत समूहों का संतुलन पृथ्वी की गहराई में काफ़ी नीचे तक समायोजित होगा। होम्स ने भूकंप तरंगों के आधार पर भूगर्भ की परतों पर बताया तथा माना कि पर्वतीय भागों में
शियाल की मोटाई 40 किलोमीटर तथा मैदानी भागों में 12-12 किलोमीटर है। समुद्री तले में शियाल एक पतली तह के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार होम्स ने माना कि महाद्वीपीय भाग शियाल सबस्ट्रेटम की अधिक घनत्व वाली शैलों यानी सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भूपटल के ऊंचे हल्के अत्यधिक नीचे गहराई में अवतलित गुम्बदाकार जमाव के रूप में फैले होने के कारण वहाँ की भारी चट्टानें अन्यत्र स्थानांतरित होती रहती हैं तथा इसके विपरीत निचले भाग कम गहराई में समस्थिति बनाए हुए रखते हैं। उन्होंने माना कि व्यवहार में पृथ्वी पर पूर्ण समस्थिति नहीं पाई जाती, परंतु संतुलन जैसी दशा अवश्य देखने को मिलती है। होम्स ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय रूप से आदर्श समस्थिति की दशा कुछ समय के लिए ही हो सकती है, परंतु न कि सभी स्थानों पर हमेशा के लिए, और न ही समस्त भूतल पर एक साथ भू संतुलन की अनुकूल स्थिति पाई जाती है। पूर्ण समस्थिति की कल्पना मात्र सैद्धांतिक रूप में स्वीकार की जा सकती है। इसके अलावा भूतल के अनेक स्थानों की असंतुलन की स्थिति के कारण भूगर्भ की आकस्मिक शक्तियों की क्रियाशीलता तथा विकास के लिए सहायक रहती है। सामान्य निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो पर्वतों की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पर्वत श्रेणियाँ खोखली नहीं, परंतु इनके नीचे अत्यधिक गहराई में शैलों का घनत्व कम रहता है। इस तथ्य की पुष्टि भूकंपीय तरंगों की खोज से स्पष्ट होती है कि पर्वतों की जड़ें जो शियाली शैलों से निर्मित हैं वे 50/60 किलोमीटर गहराई तक स्थित हैं तथा मैदानी भागों में 30 किलोमीटर तक स्थित हैं। इसके अलावा एक गहराई जिस पर महाद्वीप व महासागर भूखंड गुरुत्व संतुलन की अवस्था में होते हैं उसे गहराई की क्षतिपूर्ति स्तर कहते हैं। इस स्तर पर समान क्षेत्रफलों के समान भार होते हैं। वास्तव में मोह असंबंध स्तर ही वास्तविक क्षतिपूर्ति तल है। इस क्षतिपूर्ति तल से तात्पर्य है कि समुद्र तल से नीचे गहराई का एक स्तर जिस पर पहाड़, पठार, मैदान, बेसिनों आदि लंबवत भूखंड इकाइयों का भार समान होता है तथा पृथ्वी के उच्चावच की क्षतिपूर्ति उसके शैलों के घनत्व की भिन्नता के द्वारा दिखाई देती है। अतः 1960 के बाद की खोजों ने विशेषतः प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में समस्थिति की संकल्पनाओं को नया आयाम दिया। भूपटल पर संतुलन की व्यवस्था या भू संतुलन का समायोजन प्रायः हम प्रादेशिक या स्थानीय रूप में देखते हैं। भूपटल पर पूर्ण समस्थिति नहीं पाई जाती क्योंकि भूगर्भिक शक्तियाँ अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं। समस्थिति के प्रादेशिक या स्थानीय होने में भी पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। प्रादेशिक स्तर के विस्तृत क्षेत्रों पर समस्थिति पाई जाती है तथा स्थानीय रूप के होने पर संशय है तथा इसके होने या न होने पर भी संशय है। महाद्वीप एवं पर्वतीय भागों के अपर्दन से अवसाद का निरंतर सागर तले में जमा होता रहता है जिससे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए संतुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पर्वतीय भाग में अपर्दन से दबाव कम होता है तथा उसमें उठाव आरंभ हो जाता है तथा सागर तली के दबाव से नीचे दसकने लगती है। इन दोनों स्थानों पर दबाव के असर के कारण सबस्ट्रेटम का भार पदार्थ का हल्के पदार्थों की तरफ मंद भाव प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपर्दित भाग ऊपर उठने लगता है तथा अधिक भार वाले भाग नीचे धंसने लगते हैं। सबस्ट्रेटम का ऊपरी भाग शियाल की ऊपरी भाग के विपरीत गैस युक्त व गर्म होता है। इस कारण पदार्थों का बहाव होता है, परंतु यह बहाव अत्यंत
मंद गति से होता है। इसे ही सब क्रिस्टल फ्लो कहते हैं। इस प्रकार पदार्थों की स्थानापूर्ति होती रहती है तथा पुनः संतुलन की दशा कायम होती रहती है।